नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम SCERT की रीडिंग अभियान के तहत डेवलप की गई कार्यपत्रिका संख्या 4 करेंगे, जो कि हिंदी की वर्कशीट है। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि ये फर्स्ट वीक चल रहा है रीडिंग अभियान के अंतर्गत। जो हमारा पहला सप्ताह है, इसकी थीम है मेरा परिवार। इसमें जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे, जो भी हम रीडिंग से संबंधित एक्टिविटीज़ करेंगे, वो माय फैमिली से यानी कि मेरा परिवार से संबंधित होगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ सेक्शन, और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, आइए नीचे दी गई इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ कौन किसकी मदद कर रहा है। तो नीचे एक कहानी दी गई है, उस कहानी को मैं पढ़ूंगी। और कैसे पढ़ूंगी? बोल बोल कर। तो ऐसे ही आपने भी पढ़ना है, मुझे सुनना है, और मेरे साथ साथ आपने भी बोल बोल कर पढ़ना है, जिससे आपकी पढ़ने की क्षमता और अधिक इम्प्रूव होगी, यानी कि उसमें सुधार होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम एक नीचे जो कहानी दी गई है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। गौरव और सिद्धार्थ 2 भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ते और कभी-कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों भाई अपने घर के पीछे खेल रहे थे। तभी वहाँ एक कमरे में उन्हें बिल्ली के 2 छोटे-छोटे बच्चे मिले। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए वे खूब रो रहे थे। गौरव और सिद्धार्थ ने जब दोनों बिल्ली के बच्चों को रोते देखा, तो वे अपनी माँ को बुलाकर लाए। माँ ने रोते हुए बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक-एक कटोरी दूध पिलाया। अब बिल्ली के बच्चों की भूख शांत हो गई और वे दोनों आपस में खेलने लगे। इसे देखकर गौरव और सिद्धार्थ बोले, बच्चे खुश हैं, लगता है अब इनकी जान बच गई। इस कार्य के लिए माँ ने दोनों बच्चों को शाबाशी दी। तो बच्चों, ये थी कहानी जिसे मैंने बोल बोल कर पढ़ा, और आप भी मेरा अनुकरण करते हुए इस कहानी को जोर जोर से, यानी कि बोल बोल कर, जोर जोर से मतलब ये नहीं होता कि हल्ला मचा के, हल्ला नहीं मचाना है, लेकिन आवाज़ निकाल कर, बोल बोल कर इसको पढ़ना है। ठीक है बच्चों? अब इस कहानी को पढ़कर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। शाबाश बच्चों, आपने कहानी बहुत ध्यान से पढ़ी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। अब
सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्या है? नीचे लिखे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए व उत्तर खाली जगह में लिखिए। अब देखें जरा, पहला प्रश्न देखते हैं हमें क्या दिया गया है। पहला प्रश्न हमें क, गौरव और सिद्धार्थ ने घर के पीछे खेलते हुए, गौरव और सिद्धार्थ ने घर के पीछे खेलते हुए कमरे में किसे देखा? तो गौरव और सिद्धार्थ ने घर के पीछे खेलते हुए बिल्ली के, ये पूरा लाइन लिखेंगे आप यहाँ से, ये लिखेंगे ऐसे उत्तर, है ना, उत्तर, और फिर इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? गौरव और सिद्धार्थ ने घर के पीछे खेलते हुए कमरे में। अब किसे देखा की जगह आप क्या लिखेंगे? ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं तक, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चों को देखा। ठीक है बच्चों, जब हम प्रश्न का उत्तर बनाते हैं तो प्रश्न से ही कुछ पंक्तियां लेते हैं, तो वो हमने यहाँ पर ऐसा ही किया। ये गौरव और सिद्धार्थ ने घर के पीछे खेलते हुए कमरे में, यहाँ तक पूरा आप लिखेंगे। उसके बाद आप उसी के आगे ये लिखेंगे, कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चों को देखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न क का उत्तर। अब हम ख प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ख प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? ये हमारा ख प्रश्न है। क्या पूछा है इसमें? बिल्ली के बच्चे क्यों रो रहे थे? तो हम इसका उत्तर कैसे बनाएंगे? बिल्ली के बच्चे, क्यों की जगह क्या हो जाएगा? क्यों हटा देंगे और लिखेंगे बिल्ली के बच्चे रो रहे थे। क्यों की जगह फिर बाद में आएगा रो रहे थे, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। ठीक है, अब हम आगे जो है प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या बोला गया है? बच्चों, क्या आपने भी कभी किसी जानवर या इंसान की मदद की है? तो अगर की है तो हाँ, और अगर नहीं की तो नहीं लिखेंगे। तो मैंने हाँ लिखा है क्योंकि मैंने तो करी है ना, तो लिखेंगे हाँ। आपने की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपने की जगह, क्योंकि ये तो पूछ रहा है ना आपसे, तो आप अपने अपने एक्सपीरियंस लिखेंगे, अपने अनुभव लिखेंगे, तो यहाँ मैंने हो जाएगा आपने की जगह। ठीक है, हाँ मैंने कभी किसी जानवर या इंसान की मदद की है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्रश्न पूछा है, आपको उनकी मदद करके कैसा लगा? तो यहाँ लिखेंगे आपको की जगह मुझे उनकी मदद करके कैसा लगा? अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में हमसे क्या पूछा है? ये है प्रश्न संख्या 3। इसमें हमसे क्या पूछा है बच्चों? इसमें हमसे पूछा है कि अपने पसंदीदा पालतू जानवर का एक चित्र बनाइए व उसका नाम भी लिखिए। ठीक है, तो अब पालतू जानवर हम बनाते हैं, एक पालतू जानवर हम बनाते हैं बिल्ली। ठीक है, तो उसका नाम आप क्या लिखेंगे? किटी।
आप कुछ भी रख सकते हैं उस पालतू जानवर का। आप ट के नीचे मैंने हलंत लगाया है, यानी आधा ट। ठीक है, किट्टी जो कि बिल्ली है, तो आप ब्रैकेट में लिख देना बिल्ली। ठीक है, मैंने उसका नाम किट्टी रखा हुआ है। और वो क्या है, कौन सा जानवर है, बिल्ली। ये मेरा पालतू जानवर है। तो चलिए इसका मैं चित्र बनाती हूँ और आपको सिखाती हूँ कि कैसे आप आसानी से इसका चित्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक गोला बनाइए इस प्रकार, और इसके अंदर छोटे छोटे 2 गोले बनाइए, और फिर उसको इस तरीके से उसके अंदर उसकी पुतलियाँ बनाइए। मैं इसको दोबारा से बना के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने बिल्ली का मुंह बनाया, और ये उसकी आंखें बना दी। ठीक है, और ये उसकी पुतलियाँ बना दी। इसको मैंने काला कर दिया है। अब इसकी नाक बनाने के लिए मैंने एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है, और उसके नीचे आपने क्या करना है, छोटा सा इस वे में। ठीक है, और यहाँ पर इस वे से छोटा सा कट लगा दीजिए। और ये बिल्ली के जो बाल होते हैं मुंह के, ये वो हो गए। ठीक है, और ऊपर उसके कान बना देते हैं, इसके अंदर आउटलाइनिंग। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे ट्रायंगल टाइप का एक लाइन तिरछी इस तरीके से, यहाँ एक लाइन ऐसे और एक लाइन राइट साइड को स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, तिरछी रेखा। ठीक है, और फिर इसे यहाँ से मिला देंगे। पूरा नहीं मिलाना है, थोड़ा छोड़ देना है। और फिर इसकी यहाँ पर टांगे बना दी, इसकी यहाँ पर टांगे बना दी, है ना। और ये इसके पंजे, ये यहाँ पर इसके पंजे हो गए। ठीक है, और ये इसकी पूंछ हो गई। इस तरीके से ये मैंने अपनी किट्टी बना ली। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही और भी आप पालतू जानवर बना सकते हैं। एक जानवर और मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जिसे खरगोश कहते हैं। ये भी कई लोग पालते हैं। पहले हम बनाएंगे डी। ठीक है, और उसके बाद इस डी के ऊपर खरगोश के कान बनाएंगे, ये हो गए। और यहाँ पर इसकी 2 आँखें, सेम ऐसे ही ओवल, एक ओवल होता है ना, अंडाकार गोला, ऐसे बनाना है। और फिर नीचे इस वे से जैसे हमने बिल्ली के लिए बनाया था, इसके लिए भी बनाएंगे। और फिर ये डी के नीचे से हम इसके पैर बनाएंगे। पंजे हो गए, ये दूसरा पैर। ठीक है, और ये इसकी पूंछ हो गई खरगोश की। इस तरीके से ये मेरा खरगोश हो गया। इसका नाम मैंने रख दिया बन्नी। क्या रख दिया, बन्नी, बन्नी रैबिट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप और भी कई जानवर बना सकते हैं आसान तरीके से। तो आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप दोबारा से इसको देखिए, फिर कोशिश करिए बनाने की, अंत में आपको आ जाएगा। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। बच्चों को दूसरों की मदद के लिए प्रेरित कीजिए, और साथ ही उन्हें बताइए कि मदद करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसलिए हमें निःसंकोच सभी की
सहायता करनी चाहिए। तो हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि अपने आसपास किसी इंसान की ही नहीं, हमें चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे हों, हमें उन सब की मदद करनी चाहिए। और मदद करने से हमें अंदर से हमारी हमें आत्म संतुष्टि मिलती है, यानी कि हमारी आत्मा संतुष्ट होती है और हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। इस तरीके से जो है, जब भी हमें कहीं मौका मिले तो हमें निसंकोच किसी की भी सहायता करनी चाहिए, जितनी आपसे हो सके। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट जो है SCERT की, जो रीडिंग को इन्हेंस करने की, रीडिंग को बढ़ाने के लिए जो ये कार्यपत्रिका विकसित की गई है, वो पूरी हो चुकी है। अब आगे की कार्यपत्रिका में हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।